Tell us a story, because there is an entire generation today who watch Johnny Gaddar because people like us recommended over the last like decade, right? We're Right. like, you gotta watch this film, you 2 gotta watch this decades. film. 2 decades. And I still feel that उस दौर में यार ये कहानियां आपने बताई होंगी, लेकिन इस generation को बताइए what happened, because I'm so curious to know how this ended up being your first film. I was offered 2 films Yeah. on the same day, at the same time, by the same producer. One was a film called Johnny Gaddar, and the other was a film called Jaane Tu Ya Jaane Na, which was Imran Khan's debut film. And Insane! Jhamu Sukanji gave me both the scripts and he said, read it. And I had to fly out to Delhi for 3 days for my cousin sister's wedding. Curiously, I read Jaane Tu Ya Jaane Na at home before I boarded the flight. And I loved the film because, of course, it's a love story, a bus tire wala writing. And why not? You know? Also, नया लड़का, good looking, love And that story was तो the करना trend. चाहिए. Yes. That was the trend. Yes. That was the trend. आमिर did it in कयामत से कयामत तक. हर लड़के का लॉन्च ऐसे होना नहीं, चाहिए. पहले वो था कि अगर हीरो आ रहा है तो उसका लॉन्च होना चाहिए एक रोमांटिक लव स्टोरी से, और यू नो चॉकलेट बॉय, Yeah. और यू नो यू लुक लाइक दिस, तुम्हारा ये. तो मुझे वो बहुत लोग कहते थे कि यार ये तुम चॉकलेट बॉय लगते हो, तुम चॉकलेट बॉय. तुम मुझे चिढ़ भी मचती, और मैं पूछता, खुद भी सवाल अपने आप से करने लगता कि चॉकलेट बॉय हो क्या, है ना, कि ऐसा ही है क्या, कि मेरे किरदार भी ऐसे ही मिलेंगे क्या, हमेशा यही करना पड़ेगा. तो वहां से हुआ क्या, फिर ऑब्वियसली श्रीराम सर का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, क्योंकि एक हसीना थी देख ली थी मैंने, और क्योंकि ये एक, और क्यों देखी थी और कैसे देखी थी वो भी आप कहानी है, क्योंकि ये स्टडी था कि कौन कौन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर लॉन्च करते हैं लोगों को. तो राम गोपाल वर्मा जी का नाम आया था कि आरजीवी लॉन्चेस एक्टर्स, Yes. है ना. Yes. कुछ करण जौहर. वासु भगवान जी, वासु जी का नाम, वासु जी बिल्कुल. का नाम आया था कि भगनानी जी लॉन्चेस एक्टर्स बैक देन, यू नो ही इज लॉन्च्ड तुषार, ही इज डन दिस, ही इज डन दैट. सो किसी उम्मीद से हम, मुकेश भट्ट साहब, तो यू नो भट्ट साहब आल्सो वुड मेक दीस काइंड ऑफ यू नो रोमांटिक यू नो म्यूजिकल थ्रिलर्स बैक देन. तो ये उम्मीद थी कि कोई तो भैया इनमें से कोई तो लॉन्च कर ले, है ना. तो उस चक्कर में इनकी सारी फिल्में देख ली थी. और Homework. और श्रीराम because I told you राघवन. ना, he's an anxious sort, he does lots Yeah, of work. yeah, He's yeah. always working. So I had done my R&D, and back in the day we didn't have social media. Yeah, we didn't. Yeah. We didn't have any form of connecting with anybody, but literally going and knocking on a door and sitting for hours outside an office, you know, except for using Neil Nitin Mukesh's grandson as my calling card. That too would work only very rarely for someone to say hi, hello, chai piyoge, that. When it came to work, you know, people are very कोई very पैसे close. नहीं देगा आपने. नहीं, वो कोई चाय पिला देंगे लेकिन पैसे नहीं देंगे. नहीं, पैसे नहीं, काम नहीं देगा, है ना. क्यों, जब तक आप नहीं, पैसे हम से लगाना, राइट. हाँ लगाना, तो हाँ मनी हाँ बिहाइंड समबडी. तो जब तक आप प्रूव नहीं करो या वो, तो वो मेरा बैटल बहुत था, और मैं बहुतों के पास गया, बहुतों के पास, जिनको मैं जानता हूँ उनके पास, जिनको नहीं जानता तब भी उनके पास भी पहुंचा, और बहुत सारी लाइफ में रिजेक्शंस बहुत अर्ली स्टेज पे मिल गए थे कि नहीं बेटा, आई एम सॉरी, वी आर नॉट वांटिंग टू डू, वी आर नॉट लॉन्चिंग राइट नाउ तुम्हारे साथ, तुम एक्टर क्यों, सिंगर बन जाओ ना. ये बहुत बहुत यू नो संघर्ष उस समय से ही था. इसलिए मैं कह रहा हूँ कि संघर्ष हमेशा साथ देता है मेरा. तो बट कहीं ना कहीं ये उम्मीद हमेशा मेरा एक और साथी है ना. एक तरफ संघर्ष और दूसरी तरफ है उम्मीद. हाँ, तो मेरा दूसरा साथी है उम्मीद. और यू नो हर सुबह उठता हूँ इसी उम्मीद के साथ कि आज कुछ चमत्कार होने वाला है. तब भी वही जुनून था और वही पैशन था, एंड समहाउ यू नो मिलते मिलते नहीं मिला, और एक दिन ऐसे ही I was supposed to not be there at a party. I went to represent my father, and I met Jhamu Suganji. I didn't recognize him because back then, you know, directors and producers were very shy. Film magazines में बस actors, actresses या बहुत ही बड़े popular you know media friendly producer आते थे या director आते थे, जैसे बोनी अंकल अगर होंगे तो he was a popular face, you know, or somebody. But तब भी आप ऐसे ही श्रीराम राघवन को नहीं पहचानते, या झामू सुगंध को अगर कोई कहता कि झामू जी,
इंडस्ट्री के लोग पहचान जाते, हम जो बाहर के थे Yeah. और हम नहीं जानते, तो सोशल मीडिया नहीं था, Yeah. ना कोई मैनेजर ना कोई। तो झामू जी से मेरी मुलाकात हुई इस एक पार्टी में, जहाँ उन्होंने मुझे देखा और कहा कि आई नो यू वांट टू बी एन एक्टर, आई बीन फॉलोइंग एवरीथिंग यू बीन डूइंग, आस्क चोपड़ा फेलो। So I said, sir, झामू जी, I'm sorry, I didn't, what's your name? He said, झामू सुगान। अब नाम मैं जान गया, Correct. नाम जानता Correct. था, रोजा, लगान, दिल से, my God। Of I said, झामू course. जी, Yeah. sir। Next day he called me to his office and he gave me these two scripts. He's saying, you'll be able to do only one. So put your heart and your mind to that one film that you want to do and put your best, because you'll have to audition for both. I said, okay. I have Johnny Gaddar in front of me and I have Jaane Tu Ya Jaane Na in front of me. Now I'm also, immodestly I'm going to say, I'm a little bit of a smarty in that sense, alright? At a very young age, because of my experience of work, I understand budgeting, because वो मैं कर चुका हूँ, प्रोडक्शन हाउस में काम कर लिया है मैंने, तो मैं जानता हूँ कि अच्छा ये फिल्म है, ये कहानी है, ये लोकेशन है, ये ब्रेकडाउन है, ये है, सब कुछ, इतना बजट होगा इस फिल्म का। हालांकि मैंने उस फिल्म की या किसी फिल्म की तुलना नहीं की, लेकिन पता तो है। बट साथ ही साथ मैं ये जानता हूँ कि मेरे ही साल में लव स्टोरीज में और भी बहुत बड़े लॉन्चेस हो रहे हैं। सावरिया आने वाली थी रणबीर कपूर के साथ, उसके बाद हरमन बवेजा आने वाला है, उसकी एक बड़ी लॉन्च हो रही। तो ये वो भी चल रहा है ना, माहौल क्या है, बहुत माहौल क्या है। तो इसमें आपकी ये फिल्म दिखाई देगी या नहीं दिखाई देगी, है ना। और जाने तू या जाने ना was meant for Imran Khan. It was destined for him. It wasn't in my destiny. It was just an honor that I even got to read the film before it got made. And I met Abbas Tayarwala. It was a big honor. I put my heart and soul into that also. I auditioned for it. But somewhere I think Abbas also understood he's saying your heart I know is somewhere else. And somewhere in back of my mind I knew that my gut instinct is telling me Johnny. That's just Johnny Gaddar. So I will never say that will I ever say that I rejected Jaane Tu Ya Jaane Na. I didn't have the honor of working on that film. Unfortunately, if I had the privilege of working on both, I'd eat both of them up and I'd give my 100%. Yeah. So unfortunately for me, I couldn't work on Jaane Tu Ya Jaane Na, and thank God for that, because I don't think anyone better than Imran Khan to have done that film. 100%. 100%. And then you're left with Johnny Gaddar. And then Johnny Gaddar. Why was that? Definitely a very conscious decision of doing that film is because I said to myself, I said, देखो यार भाई, हीरो वीरो लॉन्च होते रहेंगे, तुम ना एक्टर होके लॉन्च हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल आते रहते हैं ना कि ये एक्टिंग कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ये एक ऐसी फिल्म है जिससे तुम सब की बोलती बंद कर दो। ये सवाल कम से कम कोई आगे पूछेगा नहीं कि नील नितिन मुकेश एक्टिंग कर सकता है कि नहीं।